गई रफ्तार, शहर बना पार्किंग लॉट और जम्मू की जनता हो गई बेहाल। कुछ दिन पहले आई विनाशकारी बाढ़ ने जम्मू के तवी ब्रिज को ऐसा तोड़ा कि शहर की लाइफलाइन ही कट गई। लेकिन कहते हैं ना, जब सिस्टम थम जाता है तब सेना मोर्चा संभालती है। आज हम आपको दिखाएंगे भारतीय सेना का वो चमत्कार जिसने सिर्फ 12 घंटों में जम्मू की टूटी हुई उम्मीद को फिर से जोड़ दिया। बाढ़ से टूटे भगवती नगर तवी ब्रिज के कारण जम्मू शहर ट्रैफिक जाम के महासंकट से जूझ रहा था, क्योंकि चौथा तवी ब्रिज भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। इस संकट की घड़ी में भारतीय सेना देवदूत बनकर आगे आई। सेना के जांबाज इंजीनियरों ने एक नामुमकिन से लगने वाले मिशन को मुमकिन कर दिखाया। उन्होंने सिर्फ 12 घंटों के रिकॉर्ड समय में भगवती नगर तवी ब्रिज पर एक बेली ब्रिज खड़ा कर दिया। ये पुल मेजर सोमनाथ चौक यानी नेहरू मार्केट से भगवती नगर की तरफ जाने वाले रास्ते को जोड़ेगा। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। दिन रात एक करके सेना के जवानों ने अपनी इंजीनियरिंग और रफ्तार का वो हुनर दिखाया जिसे देखकर हर कोई हैरान है। और अब जम्मू वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि अगले 3 से 4 घंटों में ये ब्रिज ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा, जिससे शहर को ट्रैफिक जाम से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये पुल का सिर्फ एक हिस्सा है। भगवती नगर से वापस मेजर सोमनाथ चौक की ओर आने वाले दूसरे हिस्से को बनाने में अभी भी वक्त लगेगा। इसके लिए सेना को सरकार की हरी झंडी का इंतजार है, क्योंकि उस हिस्से का निर्माण के लिए मेजर सोमनाथ जी की प्रतिमा को अस्थायी रूप से सम्मान के साथ हटाना पड़ेगा। ये सिर्फ एक पुल नहीं है, बल्कि भारतीय सेना की काबिलियत, रफ्तार और देश सेवा के जज्बे का प्रतीक है। जब भी देश पर कोई आपदा आती है, हमारे जवान ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि जम्मू में अब तक क्या क्या हुआ। कल्पना कीजिए, आप उस पवित्र रास्ते पर हैं जहां हर कदम पर सिर्फ एक ही मन्नत है, मां के दर्शन। हवा में जय माता दी के जयकारे गूंज रहे हैं और फिर अचानक आस्था का वही पहाड़ मौत बनकर टूट पड़ता है। बुधवार का दिन, अर्धकुमारी के पास का वही संकरा रास्ता जहां हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ थी। तभी 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाली बारिश ने पहाड़ के सब्र का बांध तोड़ दिया। देखते ही देखते पहाड़ का एक विशाल हिस्सा सैलाब के साथ नीचे आ गिरा। जो जहां था वहीं दफन हो गया। अधूरी रह गई दुआएं, मलबे में दब गई चीखें। इस महात्रासदी में अब तक 45 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो चुकी हैं। बचाव कर्मी हर पत्थर के नीचे एक उम्मीद तलाश रहे हैं, लेकिन समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। ये सिर्फ एक भूस्खलन नहीं था, ये एक जल प्रलय की सिर्फ शुरुआत थी। कटरा से लेकर डोडा तक, जम्मू से लेकर उधमपुर तक, कुदरत ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि सब कुछ कांप उठा। पुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गए, सड़कें दरिया बन गई, हजारों गांव और शहरों का संपर्क बाकी दुनिया से कट गया। 3500 से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जाना पड़ा। ये वो रात थी जब जम्मू कश्मीर पूरा थम सा गया था। जब जमीन पर सारे रास्ते बंद हो गए, तब आसमान से उम्मीद उतरी। भारतीय वायुसेना के लोहे के देवदूत चिनूक और Mi-17 हेलीकॉप्टर इस तबाही के बीच जिंदगियां बचाने के मिशन पर निकल पड़े। जम्मू से लेकर पंजाब तक, जहां भी कोई फंसा था, हमारे जवान वहां पहुंचे। जान पर खेलकर खतरनाक मौसम से लड़ते हुए सेना, BSF और आम नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। एक तरफ C-130 हरक्यूलिस विमान NDRF टीमों और राहत सामग्री की सप्लाई लाइन बना हुआ था, तो दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर सीधे बाढ़ में फंसे लोगों तक खाना और पानी पहुंचा रहे थे। एक तरफ कुदरत का विनाशकारी कहर है, तो दूसरी तरफ हमारे जवानों का फौलादी हौसला।